नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। यूपी में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है और चुनाव से पहले हर पार्टी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रही है। कोई खुलेआम मुसलमानों को अपना बता रहा है। मुसलमान अपराधी भी हो तो पार्टी में जगह दे रहा है। कोई हिंदू कार्ड खेल रहा है। और इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से यूपी की सियासत गर्मा गई। कुशीनगर में थे योगी आदित्यनाथ, कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने कह दिया कि गरीबों को मिलने वाले राशन पर बयान दिया और बोले कि पिछली सरकार पर अब्बा जान वाले शब्द का जिक्र कर उन्होंने घेरने की कोशिश की। सियासत गर्मा गई। योगी ने यूपी के चुनाव में तालिबान की एंट्री भी करा दी। सीएम योगी ने अपने भाषण में तालिबान और बिच्छू की बात कर दी। कहा, बिच्छू कहीं भी रहेगा, आपको ही डसेगा। राशन मिल रहा होगा ना, आप लोगों को राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। सावधान होकर के। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर घमासान मच गया। विपक्ष की किसी भी पार्टी का जिक्र कर लीजिए, सब ने इनका विरोध किया, आग बबूला हो गए और योगी पर कई तरह के वार किए। योगी जी, आप कितना भी अब्बा जान, अम्मी जान, बीबी जान, चाचा जान कर लीजिए, चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव को हम सांप्रदायिक नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से यहां कोविड काल में हजारों लोगों की ऑक्सीजन नहीं मिलने से समय पे तड़प के मौतें हो गई। किस तरह से यहां पे बच्चों की मौतें बुखार आने से हो रही हैं। यहां पे महिलाओं का चीरण सरेआम हुआ। किसान धरने पे बैठा है, उसकी मौतें हो रही हैं। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई। भूमाफिया पैदा हो गए। इसीलिए सही कहते हैं ना कि जहां बिच्छू रहेगा डसेगा तो है ही। ये सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए रोज नए तरीके निकालते हैं, हथकंडे अपनाते हैं कि समाज को कैसे बांट कर व्यस्त रखा जाए। समाज अब बंटना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया है इस सरकार से अपने आप को मुक्त करना है। देखिए, देश में पहली आतंकवादी घटना आजाद हिंदुस्तान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कत्ल था, जिनको कत्ल किया गया और वहां से आतंकवाद का शुरुआत हुई। तो ये बात कहना योगी साहब को मैं समझता हूं कि बिल्कुल गैर मुनासिब है कि महात्मा गांधी के कत्ल को आप लोग भूल गए। यूपी में चुनाव है। आम जनता अगले 5 साल के लिए नई सरकार चुनने वाली है, लेकिन सत्ता के लिए राजनीतिक दल असल मुद्दों से दूर कुछ और मुद्दों पर चुनाव को लेकर जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि पहले भाईजान, अब अब्बा जान, कौन परेशान? यूपी चुनाव में तालिबान की एंट्री से किसका फायदा? असल मुद्दों पर या हिंदू मुसलमान पर होगा चुनाव? योगी को क्यों लगा कांग्रेस आतंक की माता है? अब की बार यूपी में होगा धर्म युद्ध? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज राष्ट्रवाद में चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल। गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक। और डॉक्टर सतीश प्रकाश, समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। गुरु प्रकाश पासवान जी, सीधी सी लाइन थी कि गरीबों का राशन जो है वो मिलता नहीं था। क्या जरूरत थी किसी और को देने की और नेपाल या बांग्लादेश कहीं चला जाता था? या अब्बा जान की एंट्री कराने की क्या जरूरत थी?
नहीं नहीं, देखिए इस बयान को एक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है, आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, AIMIM हो, ये लोग किसकी बात करते हैं आप मुझे बताइए ना। समाजवादी पार्टी एक जाति की बात करती है, चलिए एक जाति की बात करती तो ठीक था, अब तो एक परिवार की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी एक जाति की बात करती है, अब सिर्फ एक ही परिवार की बात करती है, एक व्यक्ति के आगे उस पार्टी में कोई है ही नहीं। AIMIM के बारे में हम क्या ही बोलें, उन्होंने तो जग जाहिर किया हुआ है कि उनकी मंशा क्या है। उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ से अधिक लोगों की चिंता करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और इसका प्रमाण क्या है? 2014 में भारी जनादेश भाजपा को मिलता है, 2017 में भारी जनादेश भाजपा को मिलता है, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी जनादेश भाजपा को मिलता है। जितने भी स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की नीति पे, भाजपा के नेतृत्व पे भरोसा जताती है। आज के बयान को देखने की आवश्यकता है। हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पिछले 4 वर्षों का, और मैं खुली चुनौती देता हूं, किसी भी मापदंड पे हम डिबेट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जॉब्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, मैं तो वही कह रहा हूं सर, अगर इतना काम किया है तो अब्बा जान, तालिबान, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है स्पीच में? अब नहीं देखिए, ये असत्य है क्या? आप अस्वीकार कर रहे हैं क्या? आज ग्लोबल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, आज वैश्विक राजनीतिक विमर्श में ये टॉकिंग पॉइंट नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं तो? नहीं, लेकिन आज पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही है कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, तालिबान, ये पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। और नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है, यूपी चुनाव में क्यों हो रहा है? यूपी चुनाव में क्या लेना देना इसका? अरे भाई, तो अब तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल तुष्टीकरण पे नहीं चलती है क्या? कांग्रेस पार्टी की बात करिए आप, AIMIM की बात नहीं, तो आप अब्बा जान की तरफ बोलेंगे तो लोग कहेंगे आप भी दूसरी तरफ तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप भी तो अब्बा जान करके वही कर रहे हैं ना सर, इधर उधर बांट रहे हैं। ना नहीं, सवाल नहीं खड़ा होता। उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ से अधिक जनता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, और मैंने बताया आपको उस 20 करोड़ में वो भी है ना सर जिनको आप अब्बा जान कह रहे हैं। हम लोगों को मिला, आप जिनको अब्बा जान बता रहे हैं वो भी तो उस 20 करोड़ में है ना सर, कि उनको हटा के गिन रहे हैं। अरे भाई, अब्बा जान का क्या मतलब है? अखिलेश के अब्बा जान कौन है? मुझे तो अभी भी याद है, और आप भी लंबे समय से राजनीति को फॉलो करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र कहा जाता था, धरती पुत्र कहा जाता था ना। आज तो सिर्फ इनके एक ही पुत्र हैं, मुलायम सिंह यादव के एक ही पुत्र हैं, अखिलेश यादव, और कहां गए बाकी पुत्र? कहां गए? इसीलिए देखिए, जो पार्टी जाति के आधार पर बनी है, जो पार्टी विशेष धर्म के आधार पर बनी है, हम सबका साथ, सबका राजकुमार भाटी जी, उनका यह कहना है कि हम काम पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, अगर अब्बा जान बुला दिया तो क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, गुरु प्रकाश एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं और चिंतनशील व्यक्ति हैं, लेकिन बड़े असमंजस में बचाव कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो नालायक के बयान है उनका कहां तक बचाव करें, खुद कंफ्यूज हैं। एक बार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के अब्बा जान के लिए कह रहे हैं, दूसरी बार कह रहे हैं कि वो रेडिकल इस्लाम के लिए कह रहे हैं। पहले ये तय कर लें कि ये बयान किसके लिए। अब मैं उन्होंने जो चुनौती दी उस पर बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि विकास के ऊपर इन्होंने चैलेंज किया है कि उत्तर प्रदेश में बहस कर लें। मैं मुद्दे वाइज करना चाहता हूँ, बहुत कम समय लूंगा। ये देखा आपने गुरु प्रकाश जी, इसे जानते हैं? इधर देखिए, आप कैमरे की तरफ देखिए, ये देखा आपने? ये आपका घोषणा पत्र 2017 का, लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017। इसमें जो लुभावने वादे, आसमानी वादे किए थे, अगर एक भी आपकी सरकार ने पूरा किया हो, एक भी, मेरी चुनौती है, आप शर्म से डूब के मर जाओगे अगर इसको खोल कर पढ़ोगे। मुझे लगता है वोट पढ़ने के बाद आपने बंद करके अलमारी में रख दिया। ठीक है, अभी आपका चैलेंज ले लेते हैं। गुरु प्रकाश जी, एक बनाइए, एक उन्होंने एक का चैलेंज दिया, एक बताइए जो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा और पूरा किया। बहुत समय पड़ा, अभी थोड़ा समय में 2-3 बिंदु बता दूं मैं। इन्होंने कहा किसान की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक। अब 2-3 महीने बचे हैं, आय दुगनी हो जाएगी क्या? किसान की कमर तोड़ दी इन्होंने। गन्ना किसान के लिए कहा था 14 दिन में भुगतान करेंगे, नहीं तो ब्याज देंगे। एक भी किसान को ब्याज मिला हो तो बताओ। 14,000 करोड़ रुपया बकाया उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का। ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोर बनाएंगे, इन्होंने कहा था 70 लाख रोजगार देंगे। कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर बच्चे को लैपटॉप देंगे। एक भी बच्चे को लैपटॉप दिया हो
ठीक है, अब भाटी साहब 1 मिनट सुन लीजिए, एक रिस्पॉन्स उनका, उसके बाद बाकी मेहमानों पर जाओ। आनी चाहिए, मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे एक काम गिना दीजिए जो आपने किया हो। एक बात आप बता दीजिए, एक बात आप नहीं चलिए, अच्छा है। मतलब मुझे तो आज लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग विकास की बात करने लगे। ये तो हमारी वैचारिक जीत हो गई है। हमारी वैचारिक जीत इसी में हो गई अगर समाजवादी पार्टी के लोग विकास की बात करने लगे। अब मैं बताता हूं, जरा सुनने का धैर्य रखिए आप। भाटी साहब सुन लीजिए, आपने एक चैलेंज दिया, आप उसका जवाब तो सुनिए। फिर आप बीच में बहस। भाटी साहब आपने एक चैलेंज दिया, आप उसका जवाब सुन लीजिए ना कि एक काम किया कि नहीं किया। गुरु प्रकाश जी बोलिए। नहीं, ये जवाब सुनने का धैर्य नहीं रखते हैं ना। मैं बताता हूं आपको, आपकी समाजवादी पार्टी सरकार में कितनी सरकारी नौकरी दी गई थी? मात्र 2 लाख। अब आप सुनने का धैर्य नहीं है ना आपके पास। जब उत्तर प्रदेश की जनता बोलती है आप नहीं सुनते। जरा सुनिए धीरज पूर्वक। हमने आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितनी सरकारी नौकरी दी गई? मात्र 2 लाख। पिछले 4 साल के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी गई है। अब फिर आप नहीं बोलने दे रहे। ये किस प्रकार की गुंडाई है? ये गुंडाई है ना। ये देखिए सुशांत जी, ये गुंडाई है समाज। ये लखनऊ भाटी साहब उनको बोल तो लेने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बोल देने दीजिए ना, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। गुरु प्रकाश जी को बोलने दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा अगर वो गलत बोल रहे हैं तो। गुरु प्रकाश जी छोटे में बोलिए, बाकी मेहमानों से भी इनिशियल कमेंट लूंगा फिर। नहीं देखिए, नहीं ये देखिए सुशांत जी, इस समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं है जो गुंडाई कर रहे हैं, किसी और को बोलने नहीं दे रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, गुंडा राज नहीं है। गुंडा राज नहीं। जरा सुनिए, जरा धीरज। आप फिर ये देखिए, फिर आप गुंडाई कर रहे हैं। आप सुशांत जी, ये बहस का नहीं, गुरु प्रकाश जी आप जवाब दीजिए ना। आप उनको मत बोलिए अभी कि वो क्या कर रहे नहीं कर रहे। आप जवाब दीजिए। सुनिए तो जरा आप। जवाब दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। 4 वर्ष में इन्होंने कितनी नौकरी दी थी? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी गई है। मैं बताना चाहता हूं इनको, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप। 70 वर्ष में कितने एयरपोर्ट बने थे? मात्र 2 एयरपोर्ट बने थे। पिछले 4 वर्ष में कितने एयरपोर्ट बने? जाके एक बार देख लीजिएगा आप। हाईवे की बात करिए, एक्सप्रेसवे की बात करिए, और कोविड मैनेजमेंट की आप बात करिए। अब फिर आप कोविड मैनेजमेंट की बात करिए। आप आज सबसे ज्यादा टीकाकरण कहां हुआ है? सबसे ज्यादा टीकाकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपको यथार्थ का सामना करने की शक्ति नहीं है आप में, ताकत नहीं है आप में, क्योंकि आप अपराधियों को पोषित करते थे। आप अपराधियों को संरक्षण देते थे, और दोबारा आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज आ जाए। ये हम नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। आज उत्तर प्रदेश की तहसीन पूनावाला, क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो ये चल रहा है, आपको लगता है वाकई यूपी में मुद्दों पर चर्चा हो रही है, या वाकई ये घूम फिर के फिर हिंदू मुसलमान पर आ रहा है? एक भी मुद्दे का जवाब नहीं दे पाए, एक भी पॉइंट पर नहीं बोल पाए गुरु प्रकाश। अटकते रहे इधर-उधर। सुशांत जी, सुना नहीं आपने? आप गुंडाई करने पे उतर आ रहे हैं। तहसीन आप बोलें। क्योंकि आपका शो जी प्रशांत जी, क्योंकि आपका शो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड शो है और 5 बजे सब लोग इसमें ट्यून इन करते हैं, इसलिए मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ। गुरु प्रकाश जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनके आंकड़े पूरी तरह से गलत है। 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें मैंने काम किया था, कांग्रेस ने साथ में लड़ा था चुनाव। 5,10,000 नौकरियां दी गई थी, और ये परमानेंट नौकरियां थी। जो नॉन परमानेंट नौकरियां थी वो अलग थे। उत्तर प्रदेश का एक नया रिकॉर्ड था। गुरु प्रकाश जी को ये भी बता दूं कि जो एयरपोर्ट बने हैं वो सारे के सारे एयरपोर्ट यूपी के दौरान सैंक्शन हुए थे, और अगर एयरपोर्ट आदित्यनाथ जी ने बनाया था तो इंडियन एक्सप्रेस के कल के ऐड में आप तस्वीर डाल देते। इंडियन एक्सप्रेस के ऐड से मुझे याद है आप तो फ्लाईओवर की तस्वीरें डाल रहे और कहीं और की बिल्डिंगें डाल रहे, इसलिए तो माफी मांगना पड़ा न्यूज़पेपर को। आप अपने जो विकास किया था वो पेपर के ऐड में निकाल दीजिए। इसीलिए सुशांत जी मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। मुद्दे की बात क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 2012 में 2014 का जो डेटा है, भारत ये 47 स्थान पे था। आज भारत उतरकर हो गया है 94 आउट ऑफ 107 देश। 100 टाइम्स ऑफ इंडिया, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स से टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये डेटा उठाया है। मैं डेटा पे बात कर रहा हूं। आज भारत में भूखमरी है, बेरोजगारी है, और उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के परसेंटेज में इस मुल्क में सबसे कम है बिहार को छोड़कर। इसलिए ये बात करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान की, लेकिन मैं इस बात से अपनी बात समाप्त करना कहूंगा। ये बात करेंगे आज की, हम बात करेंगे आज की, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, हम बात करेंगे संविधान की। ये जितना भी डाइवर्ट कर दे, आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। जो व्यक्ति फेक एक्ट डालते उस आदमी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? संगीत रागी जी,
क्या बीजेपी के पास काम नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए अब्बा जान की एंट्री हो रही है, या जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है उसमें आपको दम दिखता है? देखिए सुशांत जी, सब कोई आंकड़ों पर बात कर रहा था। जब 2000 जब योगी जी की सरकार आई थी तो उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी था वो 10.9 लाख करोड़ का था। अभी जब आया है तो वो 21 लाख करोड़ का हो गया है। ये ऑलमोस्ट डबल जीडीपी का बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश का हुआ है। यदि विकास नहीं हुआ होता तो ये सब चीजें नहीं आती। जो महंगाई दर की जो बातें की जाती है, मुझे जहां तक जानकारी है 1,34,000 करोड़ गन्ना किसानों को दिया जा चुका है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने 30,000 करोड़ रुपया गन्ना बकाया छोड़ करके गए थे। इनको देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं था। एक तीसरी बात देखिए, बार बार ये बात होती है कि विकास की और हिंदू मुस्लिम की। देखिए, इस देश में सवाल विकास का भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस देश की पहचान का प्रश्न है, और देश के बहुसंख्यक समाज के अस्तित्व का सवाल है। तालिबान और अब्बा जान इसलिए घुस जाता है क्योंकि एक प्रोफेट की एक कार्टून लगने पर इस देश के सड़कों पर मौलानाओं की कतार लग जाती है, भीड़ लग जाती है। तालिबान के जंगली इस्लाम, मैं बार बार कह रहा हूं, तालिबान की जो इस्लाम की व्याख्या है वह मानवता के लिए कोड है, वो पूरी मानवता के लिए अपशकुन है, और यह एक मध्ययुगीन बर्बर समाज का आकलन करती है। लेकिन एक मौलाना आकर के क्या मजाल जो इसके खिलाफ बोले, मुस्लिम समाज की क्या मजाल जो आकर के बोले। यदि कल जाकर के हिंदू डर रहा है इस मानसिकता से, तो उसके डरने के कारण है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने देखा है पश्चिम बंगाल में चुनाव में ममता बनर्जी के विजय होने के बाद 70,000 से ज्यादा हिंदुओं को भागना पड़ा है इधर उधर। कितने लोग मारे गए हैं, और उनमें मार काट मचाने वाले में ये बांग्लादेशी मुसलमान ही है जो आकर के यहां बस गए हैं, और ये आतंक की और दहशतगर्दी में शामिल है। कल हमने जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर हमने बांग्लादेशी मुसलमानों के पॉकेट्स खड़े कर दिए हैं, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर ऐसे ही मुसलमानों के पॉकेट्स खड़े हैं। आखिर जो तालिबान है वो देवबंद इस्लाम की ही तो व्याख्या है साहब। ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक रिएक्शन राजकुमार भाटी का। भाटी साहब, अगर आपकी पार्टी के सांसद तालिबान को सलाम ठोकें और कहें कि आजादी दिला दी तालिबान ने अफगानिस्तान को, तो क्यों नहीं चुनाव में जिक्र हो तालिबान का? क्यों नहीं उस मानसिकता पर चोट पहुंचाई जाए? सुशांत जी, बिल्कुल मैं बहुत गंभीरता के साथ और ईमानदारी के साथ ये जवाब देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी हर तरह की तालिबानी सोच के, हर तरह की कट्टरता के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी न्याय व्यवस्था में, लोकतंत्र में, भाईचारे में, प्रेम मोहब्बत में विश्वास करती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई समर्थन किया है, वैसे मैंने उनका जो बयान सुना था उसमें तालिबान का समर्थन नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं घुमा फिरा के भी अगर समर्थन जैसा लगता है मैं उसका विरोध करता हूं। समाजवादी पार्टी कतई साथ नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के व्यक्तिगत बयानों पे जाने लगेंगे नहीं। पर सर मुझे ये बताइए, शफीकुर रहमान ने जो कहा उसमें आपने विरोध किया, मैं उसकी तारीफ करता हूं। आप कह रहे समाजवादी पार्टी भी विरोध करती है, आपने क्या एक्शन लिया? देखिए उन्होंने क्या कहा था, उनके शब्द सुनिए आप। उन्होंने कहा था जब हमारे यहाँ आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे तो उन्हें भी आतंकवादी बताती थी विदेशी सरकार। वहां लोग हुआ क्योंकि अमेरिका और रूस का हस्तक्षेप रहा है। उन्होंने केवल उस संदर्भ में कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तालिबान ठीक है। सर, आपको लगता है हमारे फ्रीडम फाइटर्स की तुलना तालिबान की आजादी की लड़ाई, जो सो कॉल्ड आजादी की लड़ाई, ये तालिबान से होगी? सर नहीं, मैंने कहा नहीं कि घुमा फिरा के भी अगर लगता है तो गलत है वो, लेकिन उन्होंने तो फिर एक्शन नहीं लिया ना सर, एक्शन नहीं लिया। आप तो भाटी साहब, आप तो कह रहे हैं कि गलत किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक्शन क्या लिया? नहीं लिया कुछ। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने तुरंत उनको ये कहा कि इस तरह के बयान न दिए जाएं और तालिबान का कोई समर्थन न किया जाए। ऐसा नहीं, हम इस मामले बहुत संवेदनशील हैं। लेकिन जो जंतर मंतर पे नारे लग रहे थे सुशांत जी, आपने सुने होंगे, मैंने उसका भी विरोध किया सर। उसमें तो एफआईआर हो गई सर, उसमें तो एफआईआर हो गई, उसमें वो आदमी अरेस्ट हो गया, जेल चले गए। अब क्या चाहिए? शफीकुर रहमान पर क्या एक्शन हुआ बताइए मुझे।
बीजेपी ने क्या एक्शन लिया? अरे भाई, बीजेपी ने एक्शन लिया, बीजेपी ने एक्शन लिया। यहां पर तो लोग बीजेपी से नाराज हो रहे थे कि दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्री के अंडर आती है उसने क्यों एक्शन ले लिया। नहीं, पुलिस का, कानून का अगर आप ये कहें कि इसमें बीजेपी का हाथ है तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि पुलिस बीजेपी की है। तो अगर अभी दिल्ली में क्राइम होगा, अगर दिल्ली में क्राइम होगा, आप किससे सवाल पूछेंगे? मैं किससे सवाल पूछूंगा बताइए? बीजेपी से नहीं पूछूंगा। गृह मंत्री खुद तालिबान घुसे हुए हैं, बीजेपी के अंदर तो खुद तालिबान घुसे हुए हैं, आरएसएस में तालिबान घुसे हुए हैं। और संगीत रागी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अभी कह रहे हैं 30,000 करोड़ बकाया था। कौन सा रिकॉर्ड देख के बता रहे हो भैया? बीजेपी तो हमेशा 12,000 करोड़ बताती रही है और आज 14,000 करोड़ बकाया गन्ना किसानों का। उन्होंने कह दिया नहीं, लेकिन पेमेंट हुआ ना सर 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ का गन्ना किसानों को पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? पेमेंट इन्होंने अपनी जेब से किया। उन्होंने लीजिए, अब ये बात है, आप जेब से किया। कौन जेब से करता है भाई? आप भी तो जेब से नहीं करते थे। तो वो जितना गन्ना बेच रहे हैं उसको उस गन्ने का पैसा दे रहे हैं। नहीं, अभी आपने कहा गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हुआ, अब आप कह रहे हैं कि अपनी जेब से थोड़ा ही दिया। ये कोई बात है सर? जी आप समझ नहीं रहे। देखिए, बकाया जितना हमारे समय में था उससे ज्यादा बकाया किसान का आज की तारीख में। और तो गन्ने पे सर आपके समय में जो बकाया था वो आपका बकाया था, इनका बकाया आपका बकाया और इनका बकाया जोड़कर बकाया है, और आपसे 2,000 करोड़ ज्यादा है जो आप कह रहे हैं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपके समय में सर 57,000 करोड़ का पेमेंट हुआ था। आज की तारीख में 1,12,000 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट हुआ है। सुशांत जी कृपया सुनिए। देखिए, आप क्योंकि आपकी बात सुशांत जी, टोटल 1,34,000 जितना गन्ना बेचा गया उसका पेमेंट हुआ है। हमारे समय में 12,000 करोड़ बकाया था, 14,000 करोड़ बकाया है। और हम गन्ने की कीमत बढ़ाते थे, इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। आप इनसे सवाल पूछिए इस बारे में कि गन्ने की कीमत क्यों नहीं बढ़ाई, गन्ने का भुगतान क्यों नहीं किया, क्या किसी किसान को 1 रुपए का ब्याज दिया इन्होंने? आप इनसे पूछिए। सतीश प्रकाश जी, एक रिएक्शन पहले आपसे लूं, फिर मैं आ रहा हूं पासवान जी और रागी जी आप पर। पहले एक आ रहा हूं रागी जी, 1 मिनट। अभी सतीश प्रकाश जी का एक भी रिएक्शन नहीं हुआ। सतीश प्रकाश जी, मसला यहां आकर अटक रहा है कि विकास की बात भी हो, संगीत रागी कह रहे हैं जीडीपी डबल हो गई उत्तर प्रदेश की, उसकी भी बात हो, लेकिन आप कैसे छोड़ सकते हैं कि एक पार्टी जो है वो किसी धर्म विशेष का साथ देती नजर आए या उस पर आरोप लगे, या उसके नेता जो है वो तालिबान का समर्थन करते दिखे, तो उस पर भी तो बात होगी। नहीं, देखिए, जो अगर उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि आमतौर पर धार्मिक उन्माद और जातीय उन्माद की बात करने वाले लोग, है ना, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हीरो की तरह से ट्रीट होते हैं। आज योगी जी उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री। और अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है, और जिसने संविधान की शपथ ली हो, अगर उनकी ये भाषा है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के ऊपर आज बीजेपी को उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नहीं, लेकिन अब्बा जान शब्द कोई गाली तो नहीं है? अब्बा जान गाली तो नहीं है ना सर? आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव। सुनिए सर, मैं पूछता हूं ना। हाँ, ये जो बीजेपी के जो फूफा जान है, ये अब से 20 साल पहले इस देश का जो गरीब कौन था, इस देश की जो अधिकतम आबादी है, जो गरीब थे, जो दलित थे, उनके हालात बहुत खराब थे। आमतौर पर भोजन सरकार से उम्मीद कौन करता है? इस देश में आज भी ये दुर्भाग्य है ना कि 80% लोग जो है आज भी रोजी रोटी की तलाश में इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं ना जिनको 2 रोटी पचाने की चिंता है, बाकी लोग तो 2 रोटी कमाने की बात करते हैं ना। और सरकार की जो सब्सिडी है 2 लाख करोड़ रुपए, यही बीजेपी की सरकार उद्योगपतियों का खत्म कर देती है। अगर आपने किसी को 5 किलो अनाज, जो राइट है, जो भारत में रहने का राइट है, भारतीय संविधान ये कहता है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति अगर समाज की मुख्य धारा से अलग है, राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग है, उसकी ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सतीश जी मुझे एक बात बताइए, सतीश जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए। सतीश जी आप जमीन पर गए हैं सर, क्या गरीबों को मुफ्त में राशन नहीं मिला? ईमानदारी से बताइएगा सर। अरे आप मुफ्त सब यूज क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, गरीबों को राशन मिला कि नहीं मिला, मुझे ये बता दीजिए। सुनिए, गरीबों को राशन मिला कि नहीं? मुफ्त हटा दीजिए, राशन मिला कि नहीं मिला है? सुनिए, मुफ्त नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये भारत के संसाधन। अरे भाई, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। चलिए, मुफ्त हटा दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं गरीब को राशन मिला है कि नहीं मिला, मुझे इतना बताइए। सुनिए, ये गलत भाषा का प्रयोग नहीं होने दूंगा।
अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं गरीब को राशन मिला कि नहीं मिला ये बताइए ना। सुनिए, ये दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आज भी 70 साल बाद भी इस देश का जो दलित है वो गरीबी की रेखा का सच्चा रिश्तेदार है। ये सवाल अरे भाई सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या दलित नेता के नाम पर 2000 के नोटों वाली माला पहनने वाले नेता का राज चल रहा है या गरीब को राशन देने वाले का राज चल रहा है, ये बताइए ना मुझे। राहुल जी सुनिए, भारत का नागरिक होने के नाते ये देश जो है भारतीय संविधान से, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए, नोटों की माला पहनने वाले नेता जो हैं वो दलितों का भला कर रहे थे या दलितों को अभी राशन मिल रहा है या नहीं, ये आपसे पूछ रहा हूं, वो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, गरीब को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप जी नहीं, आप सुनिए ना, ये फ्री के राशन, ये भाषा फिर वही बात, मैं आपसे फ्री पे, आप फ्री पे अटके हुए हैं, आप फ्री से आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपको पता है राशन मिल रहा है, आपको पता है राशन मिल रहा है। और मैं पत्रकार हूं इसलिए बता रहा हूं, मैं पत्रकार हूं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जमीन पर लोगों से बात की है और लोगों का ये रिएक्शन है। आपको पसंद आए ना पसंद आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये लोगों का रिएक्शन है कि हमको बुला बुला के राशन दिया जा रहा है, बुला बुला के राशन दिया जा रहा है। सुनिए, ये आरएसएस के दलाल घूम रहे हैं ना सड़कों के ऊपर। अरे सर फिर वही बात, आप निकलिए सड़क पर, आपको पता नहीं है, आप सड़क पर निकलिए, ये लोगों का रिएक्शन है, जो नहीं होगा काम उस पर बोलेंगे, लेकिन अगर राशन मिल रहा है तो झूठ थोड़ा ही बोल देंगे। तमाम सुनिए, जब संगीत रागी आप रिस्पॉन्ड करें, फिर पासवान जी के पास जाऊंगा। संगीत रागी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए, ये झूठे देखिए, ये बड़ा हैरानी करने वाली बात है। यदि आप कहिएगा कि राशन दिया गया है तो कहेंगे कि मुफ्त का राशन दिया गया है, यदि आप कहिएगा कि दलितों के लिए काम किया गया है तो बोलेंगे कि मुफ्त का किया गया है। अरे भाई ये सच्चाई है। सतीश प्रकाश जी मैंने आपको सुना है, थोड़ा सा सुन लीजिए। सतीश प्रकाश जी मैंने आपको सुना, थोड़ा सा सुन लीजिए। सतीश प्रकाश जी जरा धैर्य से, सतीश जी सुन लीजिए ना, सतीश जी सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। सुनिए, इस देश सतीश प्रकाश जी आप दलित हैं क्या? आप दलित हैं सतीश प्रकाश? आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, आपका 4 जनरेशन तक आपका रिजर्वेशन का भोग करता रहे, आप दलित हैं क्या? आप दलित हैं? जो उपजाता है क्या ये बकवास बंद कीजिए, बताइए आप मेरी बात, बकवास बंद कीजिए, ये दलितों की राजनीति मत कीजिए, कोई राजनीति मत कीजिए। मायावती ये दलित है क्या? एक मिनट सतीश जी मैं आपको रोक रहा हूं, संगीत रागी को भी रोक रहा हूं। उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले ही सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। आज हम चर्चा उसी पर कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के बयान पर, जहां अब्बा जान की एंट्री हुई। क्या विकास पर चुनाव लड़ा जाएगा? अब्बा जान की एंट्री की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी से, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट, और डॉक्टर सतीश प्रकाश दलित थिंकर बने हुए हैं। रागी जी रिस्पॉन्ड करें आप। देखिए मेरा ये सिर्फ इतना कहना है कि कौन जातिवाद के बारे में खिलाफ बोल रहा है। सतीश प्रकाश जी बात कर रहे हैं, जिनकी पार्टी, जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका पूरा का पूरा राजनीतिक अभियान जो है वो जातीय राजनीति अभियान है। मायावती ही जी तो एक दलित नहीं है ना सर, उत्तर प्रदेश के अन्य दलित जातियां भी है ना। रिजर्वेशन से जो फायदा हुआ है जातियों के अंदर, आपने जातियों की व्यवस्था देखी है? एक ही संपन्नता एक ही परिवार के अंदर हो और बाकी दलित समुदाय के लोग उसका फायदा नहीं ले सके। इसके बारे में भी अभियान चलाया है देश का प्रधानमंत्री, क्या मायावती जी ही प्रधानमंत्री अपनी जात का खुलासा करता हो, प्रदेश में अपनी जात के नाम पर वोट मांगता हो? मेरा दुर्भाग्य जाटो समुदाय ही एक दलित है? कैबिनेट के लोगों की और भी बताता हो, सदन के बारे में नहीं करेंगे, और हमने जातिवाद का प्रतिनिधित्व आपने दिया जातिवाद को नहीं दिया? नहीं है राजी जी, आप भी जानते हैं जातिवाद को खत्म करना, जातिवाद को पालना दोनों चीजें अलग अलग है। बहुजन समाज पार्टी। सतीश जी एक मिनट, संगीत रागी एक मिनट। सतीश जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपने कहा प्रधानमंत्री अपनी जाति का जिक्र करते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री ये नारा तो नहीं लगाते कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और जब वक्त पलट जाए तो फिर कहें कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है?
नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार दलितों से जूते खाए बताए ना, खुलासा करेंगे, बताइए ना कितने दलितों ने। अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि नारे दिए क्या इस तरीके के? मान लूंगा किस तरह का झूठ है। RSS तो तमाम तरह के लोग इस देश के दलितों को बदनाम करते हैं, तो इस देश का दलित आज भी पीड़ित है, आज भी दुखी है। उन जैसे लोगों से सवाल पूछा जाता है, सतीश को ये बताने में कहीं ना कहीं चुप होता है। आप जूते मानने की बात कर रहे हो, हमने जीवन भर जूते पहनते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं सतीश जी अगर इतनी तकलीफ है कि जूते पड़ते थे, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आज उनके लिए इतना कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? फिर उसी विरोध में रहते ना। आज आपको उनका वोट चाहिए तो आप उनको सराखों पर बैठाने लग गए। देखिए, यही खूबसूरती भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की है। ये खूबसूरती हो गई, ये खूबसूरती हो गई, ये खूबसूरती हो गई। जब दिल किया तो कह दिया हम पीड़ित हैं, और जब दिल किया उसी को गले लगा लिया। प्रदेश का जो ब्राह्मण है, अगर वो दुखी है, गुरु प्रकाश पासवान, प्रदेश का राजनीतिक दल होने के नाते गुरु प्रकाश पासवान जी, मुझे ये बताइए, इतनी चर्चा हो गई और इस चर्चा में जैसी बातें निकली, ये समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में ना तो जाति का जिक्र जाने वाला है, ना धर्म का जिक्र जाने वाला है। दलित वर्गों के लोग खड़े हो रहे हैं, ये खुशी की बात है। ये सामंतवादी सोच से बाहर निकलिए। ये इनको शांत कराइए पहले। देखिए ऐसा है सुशांत जी, इनको शांत कराइए पहले। ये देखिए, इनको अपनी भड़ास निकाल लेने दीजिए। इनकी भड़ास निकल गई हो तो एक गिलास पानी पिलवा दीजिए उनको। देखिए, हम लोग मायावती जी का बहुत सम्मान करते हैं, कांशीराम जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि बहन जी अपने आप को बोलती हैं, अंत में तो अपने भाई की बहन निकली। अपने भाई को उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया, अपने भाई के हाथों में उन्होंने पार्टी की कमान दे दी। आज उत्तर प्रदेश में दलितों को शासन प्रशासन में भागीदारी किसने दी है? मैं पूछना चाहता हूं, भारत का राष्ट्रपति कौन है? आज उत्तर प्रदेश में दलितों में सबसे अधिक सांसद और विधायक कौन है? किस पार्टी में है? आप फिर ये बीच में आपके पास जब कोई तथ्य और तर्क नहीं होता, बीच में हस्तक्षेप करते हैं। आप करिए, बोलिए भैया। मैं सुशांत जी ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। मैं माफी मांगूंगा। आप इनको बोलने नहीं दीजिए, इनके मन में भड़ास है, इनको निकालने दीजिए। MLA विधायकों की औलाद है, उनको बाहर निकालिए। आप बोलिए। मैं से हमसे क्या पूछते हो? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर माननीय कांशीराम जी या बहन जी का कोई भी विधायक, कोई भी परिवार का व्यक्ति, कोई मंत्री बनाना बात की बात है, किसी को MLC बनाया हो, किसी को राज्यसभा का मेंबर बनाया हो। अरे मायावती ने तो अपनी मूर्तियां बना दी सर, जीते जी अपनी मूर्तियां बना दी बैग ले लेके, और आज कह रही हैं कि अब मैं अपनी मूर्ति नहीं बनाऊंगी और अब आपके लिए काम करूंगी। कुछ कहने को बच जाता है क्या? सतीश प्रकाश जी, किसको डिफेंड कर रहे हैं आप? किसको डिफेंड कर रहे हैं? मायावती जो अपनी मूर्ति बैग लेकर मूर्ति बनाने वाली, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या दिया और क्या नहीं दिया। हजारों की माला पहनने वाली, नोटों की माला पहनने वाली। आपने जीवन में माला पहनी है नोटों की? मुझे बताइए, आपने पहनी है माला? आपने पहनी है? मैंने नहीं पहनी आप आज तक जीवन में। सुनिए ना, जिस देश के तमाम पत्थरों की मूर्तियां जो आपके आस्था की प्रतीक है। अरे मुझे बताइए, अभी आपको बहुत दिक्कत थी कि राशन फ्री में ये फ्री वर्ड क्यों यूज हो गया? मायावती के गले में जो माला, जो नोटों की माला होती थी, वो किसका पैसा था? वो किसका पैसा था? मायावती के गले में नोटों की माला का पैसा किसका था? उनके आदर की प्रतीक है, आदर की प्रतीक है। अगर उनके गले में नोटों की माला डालते हैं तो आपको क्या दिक्कत है भाई? नहीं, मुझे दिक्कत है, क्योंकि गरीब को नोट दीजिए। मायावती के गले में माला मत पहनाइए नोटों की, गरीब को नोट दीजिए, उसके घर में राशन दीजिए। राहुल सिन्हा जी सुनिए, ये अभी गुरु प्रकाश जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौकरी दिया। मैं चैलेंज करता हूँ, 1.5 लाख विज्ञापन, सरकारी नौकरी देना अलग बात है। अगर योगी जी ने 1.5 लाख नौकरियों का विज्ञापन का नौकरी देना नहीं होता। 70,000 जो ठीक है गुरु प्रकाश जी, आरोप ये है आपने सिर्फ विज्ञापन दिए, नौकरियां नहीं दी। आपने किन किन विभागों में नौकरी दी, गिनाइए। अब सुनिए, अब सतीश जी आप सुनिए, नहीं तो फिर मैं ऑडियो कम कराऊंगा। गुरु प्रकाश जी अब आप गिनाइए किस किस विभाग में कितनी नौकरी दी है। नहीं, बिल्कुल मैं तैयार हूं, और उनकी बात, उनकी भड़ास निकल गई हो तो मैं जरा अपने तथ्यों और अपने तर्कों को रखना चाहता हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि मेरे बीच में कोई ना बोले। देखिए, दलित सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? सिर्फ मेरा भला हो, सिर्फ मेरे परिवार का भला हो?
इससे बड़ा हिपोक्रेसी और कुछ हो नहीं सकता है। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में कितने दलितों का उद्धार हुआ, मैं पूछना चाहता हूं। बहन जी ने सिर्फ अपने भाई का उद्धार किया और किसी का उद्धार नहीं किया है। आज उत्तर प्रदेश में दलित समाज के सर्वाधिक सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी में हैं। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, आज भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। एक परिवार के आगे आपको दिखता नहीं है, एक व्यक्ति के आगे आपको दिखता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आपको, पासवान जी आप मायावती को छोड़िए, मायावती बाहर बैठी है ना, इसीलिए बाहर बैठी हैं, अपनी मूर्ति बना रही थी, अब मूर्ति बनकर बैठी हैं, आप नौकरी गिनाइए। सतीश प्रकाश जी आप प्लीज रुकिए, सतीश जी का ऑडियो कम कीजिए। पासवान जी आप नौकरी गिनाइए। 5 वर्ष में हम बताना चाहते हैं आपको कि 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी, 50 लाख से अधिक नई एमएसएमई इकाई, उन लोगों को 2,13,000 करोड़ रुपए दिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। स्टार्टअप के माध्यम से 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। बैंक सखी के नाम पे 58,758 महिलाओं का प्रशिक्षण अंतिम चरण में है। 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जिससे 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। अन्य राज्यों से आए 40 लाख से अधिक श्रमिकों को, कामगारों की स्किल मैपिंग की जा रही है। मनरेगा के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के प्रथम डेटा सेंटर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज शिक्षकों की भी भर्ती हो रही है। लेकिन इसमें कोई बात नहीं करना चाहता है क्योंकि हम जानते हैं कि अपराध का शासनकाल था। मुझे 10 सेकंड का समय दीजिएगा। तहसीन पूनावाला का रिएक्शन ले। तहसीन पूनावाला, क्या ये नौकरियां उत्तर प्रदेश में मिली हैं? समाजवादी पार्टी गालिब का एक मशहूर शेर, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ठीक है, गुरु प्रकाश जी बोलते रहे। ये इस प्रश्न का उत्तर दे गुरु प्रकाश जी, अगर इतनी सारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के सूबों में और बाकी सूबों में भी जहां भाजपा की हुकूमत सरकार है, तो भारत में आज बेरोजगारी कदम पर क्यों है? 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी अगर भारत में कभी हुआ है वो आज हुआ है। तो फिर वो नौकरियां जो आपने दिए उसका डेटा क्यों आप माननीय प्रधानमंत्री को नहीं देते हो और उस डेटे को आप देश के सामने क्यों नहीं रखते हो? आज बेरोजगारी इतनी क्यों है? देखिए, सवाल ये है कि इनके पास बिना गलत आंकड़े के सिवा और कुछ नहीं बोलना। इनका विज्ञापन भी गलत था, इसलिए तो ये कुछ बोल नहीं पा रहे। इसलिए मैं दोबारा से कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान ये ही करने वाले। और सुशांत जी, जितनी बार मैं आपके शो पर आऊंगा आप देखेंगे बस ये अटेंशन को डाइवर्ट करेगा और कुछ नहीं चलेगा। तो आगे का आपको मैं मास्टर प्लान बताता हूं। आगे का मास्टर प्लान होगा, इनको पता चला जितेंद्र जी की जिंदगी पे खतरा है, माननीय प्रधानमंत्री की जिंदगी पर खतरा है, ये नेक्स्ट न्यूज स्टोरी ये लीक करने वाले। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन भाजपा चुनाव हारने वाली है, डबल डिजिट पार नहीं करेगी भाजपा, 99 क्रॉस नहीं करेगी भाजपा उत्तर प्रदेश में। आप देखिएगा। ठीक है, भाटी साहब 1 मिनट आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अभी पहले इस पर भाटी साहब बोल लें फिर। देखिए, सच घटे या बढ़े, सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। इन्हें झूठ बोलना होता है। ये 4 लाख बता दो, 40 लाख बता दो, ये 4 करोड़ भी बता सकते हैं, क्योंकि इन्हें झूठ बोलने में कोई झिझक तो होती नहीं जरा भी। जब इनके मुख्यमंत्री दुर्गेश चौधरी की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर सकते हैं। दुर्गेश चौधरी कह रहा मैंने टेस्ट दिया, इंटरव्यू हुआ, बिना पैसे दिए मुझे पारदर्शिता के साथ पटवारी की नौकरी मिल गई। मुख्यमंत्री अपने ट्वीट से डाल रहे हैं। खोज हुई तो पता चला कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पटवारी की कोई भर्ती हुई नहीं है, लेखपाल की। दुर्गेश चौधरी भाग गया नेपाल। अभी मुख्यमंत्री विज्ञापन देते हैं, कल के विज्ञापन का ये मसला नहीं है, पहले भी जब दिया है तो उसमें लिखते हैं देश उत्तर प्रदेश में है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। वो किसने बनाया था? वो अखिलेश यादव ने बनाया था। मेट्रो का फोटो देते हैं, वो किसने चलाई थी? वो अखिलेश यादव ने चलाई थी। उसका गणेश्वर मिश्र पार्क का फोटो देते हैं, गोमती रिवरफ्रंट का फोटो देते हैं, लोक भवन का फोटो देते हैं। वो सारे काम अखिलेश यादव के हैं। एक काम गुरु प्रकाश जी बता दें, इन्होंने शुरू में कहा था कि तथ्यों पर बहस करने की चुनौती देता हूं। एक काम बता दें जो इन्होंने अपना किया हुआ विज्ञापन में प्रयोग किया हो। कुछ नहीं किया बाबा ने सिवा हिंदू मुसलमान जातिवाद। और देखिए, सुनिए, अब आप बहुत ईमानदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, जाति का और धर्म का मसला यहाँ उठा। समाज के दबे कुचले वंचित गरीब कमजोर वर्गों को आगे लाने की बात करना जातिवाद नहीं है। जो पेट भरे हुए लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं उनका समर्थन करना जातिवाद है। ये अगर जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को निकाल दिया जाए तो आरएसएस जीरो हो जाएगी। आरएसएस टिकी हुई वर्ण व्यवस्था पे, ये केवल देश में जो मनुवाद है उसको परोसना चाहते हैं। ठीक है, संगीत रागी दलितों कुचलों को आगे लाना जातिवाद नहीं है। सुशांत जी इसीलिए वनवासी कल्याण आश्रम वनवासियों के नहीं, आपका नाम लिया था क्या सुशांत जी ने, जो आप बोलने लगे बीच में? आपको क्या कहा गया विचार रखने के लिए?
आपको बीच में टांग अड़ाना जरूरी है? क्या मेरी बात पूरी हो गई? समाजवादी पार्टी का आपको किसी ने कहा था, एंकर ने कहा था क्या आप बोले अपने विचार रखें? आपको इतना कड़वा क्यों लगता है? समाजवाद आप से सहन क्यों नहीं कर पाते? क्या आप मनुवाद के समर्थक नहीं है? चचा मनुवाद के समर्थक नहीं है? आप ये बताइए, बहू की क्या आप बहू पुनर्व्यवस्था आने के वाली समर्थक बहू, नहीं है? यही समाजवादी क्या आप पार्टी है। नहीं मानते कि वो अपने दूसरों को सेवा परिवार करनी चाहिए? के क्या आप ये बीच नहीं में मानते? सत्ता आप का क्या ये नहीं मानते बराबर कि स्त्री को वितरण जो स्वतंत्र है, रहने का अधिकार नहीं यही है? समाजवाद की बताइए नई आप। परिभाषा दो है। सवालों के नहीं, भाटी साहब, एक मिनट सुन लीजिए। सवालों का जवाब कई दीजिए। सदस्यों के अंगीभूत सदस्यों के बीच सत्ता का बंटवारा, बहू भी मंत्री, बेटा भी मंत्री, बाकी परिवार के मंत्री, चचा भी मंत्री, भतीजा भी मंत्री, ऐसी पारिवारिक व्यवस्था को कन्या समाजवाद है। ये लोहिया का समाजवाद नहीं है, ये मुलायम सिंह और मुलायम सिंह के सुपुत्र का समाजवाद है। नहीं, पर संगीत रागी जी हो सकता है, संगीत रागी जी हो सकता है अखिलेश यादव के परिवार में सब इतने काबिल हैं कि मंत्री बनने लायक हैं। कल्याण सिंह जी के परिवार में कल्याण सिंह जी अब अरे अखिलेश यादव जी के कह रहा हूं, विज्ञापन भी अखिलेश यादव जी के परिवार में कह रहा हूं, सब मंत्री बनने लायक है, काबिल है भाई। राहुल गांधी का इतना विज्ञापन किया गया, कहां चल पाया? सुशांत जी, विज्ञापन भी हमेशा नहीं चल पाता है। राहुल गांधी का तो 20 साल से विज्ञापन चल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा का विज्ञापन तो बहुत चल रहा है, अच्छे नहीं लगते सफल हुआ। उंगली उठाते हुए। विज्ञापन भी तभी सफल होता है जब उसमें कोई सब्सटेंस हो। लालजी टंडन पंचर हो चुकी खुद है तो वो गवर्नर, आगे उनका नहीं चल बेटा पाएगी। मंत्री, राजनाथ सिंह खुद मंत्री, उनका बेटा विधायक। अरे भाई, आप दोनों क्यों में बीजेपी की अंतर पोल है खोल रहे हैं? भाटी संगीत जी, रागी, आप भी बीजेपी से नाराज है क्या? भाटी जी, दोनों में अंतर है। एक परिवार के अंदर कोई व्यक्ति नेता बन जाए वो अलग बात है, लेकिन एक परिवार ही पूरी पार्टी को संचालित करे, उसको डायनेस्टी पार्टी कहते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर जरा समझिएगा। हो सकता है कि आपका बेटा जो है वो आप जिस बिजनेस में हो उसको आगे बढ़ाए, लेकिन उस पूरे बिजनेस व्यवस्था को आप ही तय करें, यही मोनोपोली है, यही पारिवारिक व्यवस्था होती है। तो राजनीतिक पारिवारिक व्यवस्था जो है वो अखिलेश यादव की है, मुलायम सिंह यादव के परिवार की है, इधर गांधी परिवार की है। ठीक है सर, अभी उस पर नहीं जाते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, विज्ञापन जो है वो राहुल गांधी का 15-20 साल से चल रहा है, लेकिन सब्सटेंस नहीं हो तो विज्ञापन फेल कर जाता है, वो नहीं काम करता है। वैसे ही अखिलेश का भी विज्ञापन अब नहीं चल पाएगा। तहसीन पूनावाला, चल गया। राहुल गांधी का भी तो विज्ञापन नहीं चल रहा, वो कह रहे हैं। ठीक है, नहीं चल रहा तो जनता ने उनको हटा दिया बाहर, लेकिन रोज सुबह इनके 3-3 मंत्री आकर राहुल जी ने क्या ट्वीट किया, क्या बोला, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप लोग तो कवर करते हो। इनके मंत्री जैसे राहुल गांधी ने कुछ बोला उसको इंपॉर्टेंस देते तो बताते कि कितने बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी 3 मंत्रियों को रोजगार दिया है कि राहुल गांधी को सुबह शाम ट्रोल करे, लेकिन मुझे मुद्दे की बात नहीं। देखिए सुशांत जी, मुझे एक ही लाइन कहना है। सुशांत जी, मुझे एक ही लाइन प्लीज। अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, उनको बोलने दीजिए, बोलिए। सुशांत जी, ये पहली बार नहीं कि आदित्यनाथ जी ने हेट स्पीच दिया है, इसके पहले भी उन पर मुकदमे हुए थे। मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने खुद पर मुकदमे को विड्रॉ किया, सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न उठाए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी स्टेज पर थे एज एमपी, जब एक दूसरे व्यक्ति उनके संगठन के उन्होंने भाषण दिया, मैं कोट करता हूं भाषण में, उन्होंने कहा कि जो औरतें दफनाई गई है उनके शवों को निकाल के उन शवों का बलात्कार करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदित्यनाथ जी स्टेज पर थे, इस तरह की घटिया शब्दों का प्रयोग हुआ। आदित्यनाथ जी ये पहली बार नहीं कर रहे, ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, और कहीं ना कहीं अगर हमें हमारे लोकतंत्र को जीवित रखना है, आदित्यनाथ जी पर कड़ी से कड़ी हमें कार्रवाई करनी है। गुरु प्रकाश पासवान जी, एक आखिरी कमेंट, क्या आने वाले ये जो अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, क्या इसी तरीके से अब्बा जान, तालिबान ये और सुनने को मिलेगा, या आप ये बताने में ज्यादा फोकस करेंगे कि जीडीपी उत्तर प्रदेश की डबल हुई या नहीं हुई? नहीं, देखिए सुशांत जी, 2017 का मुझे स्मरण आता है। यूपी के लड़कों का क्या हश्र हुआ था। झूठ, घमंड, पाखंड, इस आधार पे तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा खड़ी हुई है। अब आंकड़ों को झुठलाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को तय करने दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता आपको हाशिए पे लेकर के आ गई है। कितने विधायक हैं आपके, कितने सांसद हैं आपके? यूपी के लड़के बोलिए जातिवादी, वंशवादी, तुष्टीकरण करने वाले, भ्रष्टाचारी। मैं एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहता हूं, 2016 का आंकड़ा है अपराध नियंत्रण ब्यूरो का, कि समाजवादी पार्टी की तथाकथित समाजवादी सरकार में क्या स्थिति थी।
हर दिन 10 बलात्कार, हर आधे घंटे के अंदर एक हत्या, प्रत्येक घंटे एक मासूम का अपहरण, 17 सांप्रदायिक दंगे रोजाना होते थे और बदायूं का सामूहिक दुष्कर्म जो थाने में हो गया था उसको कैसे भूला जा सकता है? उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है। मैं तो ये कह रहा हूं, आपके पास आंकड़े हैं, भाटी साहब के पास आंकड़े हैं, तहसीन के पास भी हैं, सतीश जी के पास भी। इन आंकड़ों पर चर्चा हो तो बेहतर है। तालिबान, अब्बाजान, इसको थोड़ा दूर रखते हुए अपना अपना काम गिनाइए, जनता तय कर लेगी किसके साथ जाना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का राष्ट्रवाद में आज जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था।